देखिए आशीष, हम कोलैप्स नहीं हुए, हम सिंक नहीं हुए, उसका बड़ा कारण है निफ्टी आईटी। आपको याद होगा जब मैं और आप बात कर रहे थे 913 पे, एक मार्क लेवल किया था हमने 36,800। जनाब, ये निफ्टी आईटी को तोड़ना नहीं चाहिए। ये वो लेवल है जो हमने पिछले कुछ दिनों की मशक्कत में रीगेन किया है, सो हमें ये नहीं तोड़ना चाहिए। प्रिसाइसली अगर आप देखें 798 इज द लो, तो आपका जो डैमेज कंट्रोल किया वो इसने ही किया आशीष। अच्छा, आप बात कर रहे हैं बेस की आशीष, मैं आपको थोड़ा सा चीज़ और दिखाता हूँ। जब हम 930 के आसपास बाजार खुल चुका था, बाजार खुल के थोड़ा सिंक हुआ, यूएस मार्केट का सिंक, इन्वेडिया के प्राइस परफॉर्मेंस, यूएस मार्केट की वोलेटिलिटी, उसने जानते क्या करा? उसने करा क्या? उसने 26,500 के कॉल राइटर को उठा के नीचे लाने की पोटेंशियल दे दी। स्टैट्स लिखाइए ऑप्शंस। शुरुआती आधे घंटे में ही बात क्लियर हो गई थी, जो आप और मैं कर भी रहे थे, कि वो कॉल राइटर्स अब ड्रिफ्ट हो गए हैं, वो अब नीचे आ गए हैं। उनको यूएस मार्केट के कोलैप्स ने एक कन्विक्शन दिया, एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मंगलवार को एक्सपायरी है, एक ग्रिप लेने की एट लोअर स्ट्राइक्स। लुक एट 26,200, जो आउटस्टैंडिंग वाई कल 26,500 की कॉल पे था आशीष, आज सुबह की वोलेटिलिटी में यूएस के कोलैप्स के बाद वो अब 26,200 पे हो गया। ये मैंने 12 बजे भी व्यू शेयर किया था। हम एक लोअर एजेस पे बाय ट्रेड पिक करेंगे, बट किसी भी सर्कमस्टेंसेज में 26,180 पे बाहर निकल जाएंगे। और ठीक देखिए आप, पौने 12 बजे के 1 बजे के आसपास हम 26,180 से कोलैप्स हो गए। तो ये मैसेज आपको है आशीष, 26,200 पे कॉल कंसंट्रेशन, वो आज के लिए भी, सोमवार के लिए भी, मंगलवार के लिए भी, कि फ्रेश ब्रेकआउट अब 26,220 के ऊपर ही आएगा अगर हम स्पॉट में ऊपर सस्टेन कर गए तो। बट एक चीज अच्छी है कि अभी तक हमने आशीष 26,000 को वायलेट नहीं किया। मेरा मानना है 26,033 और 26,009, अगर हमारा बेस पर नहीं भी होल्ड कर रहा है तो भी ये बाय ट्रेड काम करेगा, क्लोजर टू दैट 26,033 एंड 26,009, जो बेस 2 भी था स्क्रीन पे। बेस 1 था, क्या था? सेकंड पुट राइटर्स जोन, और बेस 2 क्या है? थर्ड पुट राइटर्स जोन। बाजार वहां से घूम गया। तो आशीष, अभी मोर और लेस सेंस ये मिल रही है, निफ्टी आईटी के कंट्रोल डिप के बाद वी हैव अ रेंज जो ऑप्शन राइटर्स ने ग्रिप कर लिया है मंगलवार के पॉइंट ऑफ व्यू से, 26,200 और 26,000। इस जोन में फोकस कीजिए, बतौर ट्रेडर इस पर फोकस कीजिए। लेकिन एक बात फिर कह रहा हूं, जिस प्रकार का रेस्ट ऑफ एशिया का माहौल है आशीष, थोड़ा देख के एज ए डे ट्रेडर मुझे भी डरना पड़ेगा। इन एनी केस, वेदर इट्स टुडे और माइट बी मंडे और डे आफ्टर टुमारो, मतलब मेरे ख्याल से अगला सेशन मंगलवार का, अगर हम ये 25,964 तोड़ते हैं किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, चाहे वो इंपोर्टेड फॉल हो या कोई सा भी हो, थोड़ा पेन निफ्टी में बढ़ेगा। तो अकॉर्डिंगली अपने रिस्क को रिड्यूस कर लीजिएगा, एग्जिट कर लीजिएगा। आशीष, एज ऑफ नाउ फोकस बिटवीन बेस 2 एंड 26,200, ये अब एक नया क्लस्टर बन गया है निफ्टी के लिए आशीष। बिल्कुल ठीक है, ये नया क्लस्टर बन गया है और अगले हफ्ते की वो बड़ी एक्सपायरी के लिए ये बेसिक रेंज है जिसकी तैयारी लग रहा ऑलमोस्ट सर्टेन सी। हाँ, ये बात है कि एशिया में वाकई खासी वीकनेस है, दिक्कत काफी ज्यादा ग्लोबल क्यूज की। जब आईटी की चर्चा हुई तो कुछ पॉकेट्स दिखाता हूं। ऑटो बढ़िया कर रही है, ऑटो के इंडिविजुअल स्टॉक्स पे खबर भी बढ़िया है, उस पे आएंगे आगे बातचीत करने। लेकिन आज सुबह से ऑटो बढ़िया हरियाली के साथ ही दिन भर कामकाज कर रहा, अभी भी 1/3% बढ़त के साथ। ऑटो के साथ कह सकता हूं कंजम्पशन एज अ प्ले, कंजम्पशन एज अ थीम अच्छा कर रही है। अच्छा, एक पॉकेट दिखाइएगा, बैंक्स आधे % दबाव के साथ निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। और एक बार वो निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा, उसमें दिखेगा आपको बैंक्स और फाइनेंशियल्स में खास तौर पे वीकनेस, और उसकी भरपाई करने वाले वो ऑटोज और आईटी स्टॉक स्क्रीन्स पे। पर ये जो बैंक्स की वीकनेस है, आज सुबह वीरू जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स आपने बात करी थी, अगर वो वायलेट हो रहे हैं तो मैं सिस्टम से इजेक्ट कर जाऊंगा। वो था हमारा 10 डेमा और उससे अराउंड के जो हमने बेस की बात करी थी, 58,744 से 58,834, प्रिसाइसली 58,833, 834 ही वो लेवल्स थे जहां निफ्टी बैंक गया और वहीं से घूमा। मतलब ऑलमोस्ट धक धक करते करते मामला एकदम सटीक बैठ गया, वो 10 डेमा के जोन्स को वायलेट नहीं करा। कैसे रीड करो, है अपने आप में लेकिन वीक, कैसे रीड करूं इस निफ्टी बैंक की चाल को, क्या अप्रोच रखूं? आशीष, आपको याद होगा सुबह जिस टर्म का मैंने यूज किया था, डिट्टो वही, क्या हमने बात की थी कि इन लास्ट 12 to 15 सेशन अगर आप कभी भी गैप अप्स को निफ्टी बैंक पे चेस कर रहे हैं, आप लॉस खाएंगे। इन लास्ट 10 सेशंस जब जब आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, यू बॉट 10 डे ट्रेजेक्टरी, आप प्रॉफिट पे गए हैं। ऑल्दो मैं यही कहूंगा कि अभी भी बहुत सब्सटेंशियल गैप हमने क्रिएट नहीं किया, बट स्टिल आई थिंक दैट्स ऑलमोस्ट 250 पॉइंट। जब जब आपने 10 डे बाय किया है,
आपको प्रॉफिट मिला है। देखिए, पहला बेस हमें रखना पड़ता है आशीष, हमें रखना पड़ता है पहले बेस पर कभी भी, चाहे वो कोई भी इंडेक्स हो चाहे वो स्टॉक्स हो, पहला बेस वही आएगा जहां पे फर्स्ट पुट राइटर बैठा है, तो वो आपने पहला बेस डिटरमाइन किया। बट बात यही हुई थी कि एज ए डे ट्रेडर अगर आप 10 डेमा को पिक करेंगे तो सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा आपको। और ये पिछले 10 दिन के चार्ट्स को देखिए, 10 डेमा ड्रॉ कर दीजिए, प्रूव हो जाएगा। निफ्टी आया, निफ्टी बैंक रिट्रेस हुआ, 10 डेमा पे सपोर्ट लिया, पुल बैक ले लिया। मैं यही कहूंगा कि अभी तक हमारा डिफाइंड जो लोअर एज है ना आशीष, वो यही है 58,800, और करीब करीब 10 डेमा की ट्रेजेक्टरी को थोड़ा सा अगर आप और वाइड कर दें तो अप्रॉक्सीमेटली 58,700। जब तक ये है बाय ऑन डिप्स करिएगा। लोड जोन यानी जहां जिस तरीके से कॉल राइटिंग हो रही है वो है 59,300, 59,400, 59,500 का जोन। अभी आपके पास यही जोन है ट्रेड करने के लिए। मेरे ख्याल से आशीष थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। जब मंडे को आएंगे, यूएस मार्केट फाइनली आज के रिएक्शन और देंगे, एशियन मार्केट्स की जो वोलेटिलिटी थोड़ी सी सेटल डाउन होगी ना, तब एक क्लियर सेंस मिलेगा कि अब क्या करना है। अदरवाइज दोनों ही इंडस्ट्रीज पे 10 डेमा को अपना एक लोअर छोर मान के चलिए। इंडियन मार्केट्स जब तक इन दोनों एवरेजेस के ऊपर है, निफ्टी बैंक, तब तक बाय ऑन डिप्स काम कर सकता है। बट जैसे ही अगर ये 10 डेमा टूटता है इस ग्लोबल वोलेटिलिटी में, हम अपने रिस्क को रिड्यूस कर लेंगे। देखिए, जैसा कि हम कल ही बात कर रहे थे, आपने देखा होगा कि कल हम यही बात कर रहे थे कि बाज़ार ऑल टाइम हाई के लगभग है। और कल जिन लोगों ने क्लोजिंग के टाइम पे पोजीशनें बनाई थी, उनके सबके एसएल हिट करने भारतीय बाज़ार नीचे जाएगा। वैसा ही आज देखने को मिला, बाज़ार गैप डाउन होता हुआ नज़र आया और उसके बाद में सबके एसएल वेट हुए। उसके बाद बाज़ार फिर बाइंग की पोजीशन बनाता हुआ नज़र आया, रिटेलर को फिर एंटर कराया गया और एंड में आप देखोगे तो आधा घंटे में बाज़ार सब कुछ फिर से साफ करता हुआ नज़र आया। बात करें कल की, तो कल हो सकता है इंडियन मार्केट में सोमवार को एक बड़ा गैप अप देखने को मिले और बाज़ार ऑल टाइम हाई के लगभग ही खुलता हुआ नज़र आए। क्योंकि जिस प्रकार से बाज़ार की स्थिति अभी देखने को मिल रही है, उससे साफ साफ संकेत है कि बाज़ार का जो ट्रेंड है वो काफ़ी अच्छा है, बाज़ार का ट्रेंड पॉजिटिव है और बाज़ार उसी हिसाब से चलता हुआ अभी नज़र आ रहा है। लेकिन बाज़ार रिटेलर्स को इतनी आसानी से पैसे बनाने देगा नहीं, ये चीज़ आपको ही पता है। बाज़ार एसएल हिंट करने की कोशिश करता है और वैसा ही आज भी देखने को मिला। बाज़ार में जब लगा लोगों को कि बाज़ार में एक ज़बरदस्त तेज़ी होगी, तो वहीं से बाज़ार में गिरावट देखने को मिली। बाज़ार का नज़रिया तो साफ़ है कि बाज़ार में तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन वो तेज़ी कहाँ से आएगी, वो ऑल टाइम हाई कहाँ से निकलेगा, वो एक अलग चीज़ है, एक अलग कहानी है। और आज की गिरावट भी यही दर्शाती है। निफ्टी जहाँ पे करीब 124 पॉइंट की गिरावट, बैंक निफ्टी में करीब 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। जहाँ बाज़ार में 59,000 60,000 की बातें होने लगी थी, वो बाज़ार फिर से 58,800 की तरफ आता हुआ नज़र आया है। 58,800 ही हमारा सपोर्ट जोन भी था, जहाँ पे हम कल चर्चा भी कर रहे थे। और निफ्टी के लिए 26,050 26,000 का जो बातें हैं वो चलते हुए नज़र आ रही थी। बाज़ार के लिए आगे के लिए बात करें तो मंडे का मार्केट काफ़ी अहम रहेगा। यदि मंडे को बाज़ार 26,150 फिर से निकालता है तो आपको ऑल टाइम हाई के लेवल्स दिखाई देंगे। लेकिन सपोर्ट जोन आपको ध्यान रखना है, आज का लो 25,850 और 950, ये आपके लिए दो अहम सपोर्ट जोन रहेंगे। बाज़ार यदि 26,000 के नीचे निकलता है तो वहाँ से एक दिक्कतें फिर से बढ़नी चालू हो जाएगी, वहाँ से गिरावट फिर से चालू हो सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी यदि 58,750 का लेवल नीचे की तरफ निकालता है तो आपको 58,500 के लेवल्स भी इमीडिएट देखने को मिल सकते हैं। तो सोमवार को सतर्क होना है बाज़ार में, क्योंकि या तो बाज़ार में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या बाज़ार की तरफ से फिर से डाउन साइड की तरफ ही मूव देखने को मिल सकता है। तो सोमवार का दिन आपके लिए काफ़ी अहम साबित हो सकता है। तो देखना यह है कि किस प्रकार की चीज़ें जो है इंडियन मार्केट की तरफ से आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि एफआई की जो तेज़ी है वो इतनी ज़बरदस्त देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी एफआई अच्छा खासी बाइंग का मूड माहौल ही इंडियन मार्केट में अभी तक तो बनाए हुए हैं। पिछले 2 से 4 दिनों में आप देखोगे तो ठीक ठाक माहौल देखने को मिल रहा है, अच्छी खासी बाइंग भी आ रही है, लेकिन जो सेलिंग का मूड माहौल है वो ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। टोटल सेलिंग लगभग 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की देखने को मिली है। और यदि उसका 20 से 25% हिस्सा भी इंडियन मार्केट में आता है, जैसा कि अब लग भी रहा है कि इंडियन मार्केट में एफआईज की बाइंग देखने को मिल सकती है, और यदि ऐसा होता है तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम रहेगा और वहीं से इंडियन मार्केट में बड़ी रैली भी देखने को मिल सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।